जब तक दफ्तरे मोहम्मदिया पर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु दस्तखत नहीं फरमाते हैं, आप बड़े मुक़द्दर वाले हैं, बड़े नसीबे वाले हैं। आज आप पीरों के पीर रोशन ज़मीर की महफिल में बैठे हुए हैं। ये किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे की महफिल नहीं है, ये उस पीरों के पीर रोशन ज़मीर की महफिल है। अगर दुनियादार की महफिल में बैठ जाओ तो दुनियादार से मुलाकात हो, अगर पीरों के पीर की महफिल में बैठ जाओ तो अहमद मुख्तार से मुलाकात हो जाए। गौसे आजम की शान देखिए, गौसे आजम का मकाम देखिए। गौसे आजम खिताब कर रहे हैं, कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा है। आपकी महफिल में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत अली बिन हीती है। हजरत अली बिन हीती गौसे आजम का खिताब सुन रहे हैं। गौसे आजम की तकरीर सुनते सुनते हजरत अली बिन हीती की आंखों में नींद का गलबा हावी हुआ। अली बिन हीती सोने लगे, मजमे में इंतशार पैदा हो गया। सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। इतने में लोगों ने देखा कि शहंशाह बगदाद गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मिंबर शरीफ छोड़ा, मिंबर से नीचे उतरे। उतरने के बाद जहां पर अली बिन हीती सो रहे थे, शहंशाह बगदाद गौसे आजम अली बिन हीती के सामने गए। जाने के बाद अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़े हो गए। शहंशाह बगदाद अपने हाथों को बांधे हुए खड़े हैं। मजमे में और इंतशार पैदा हो गया। लोग एक दूसरे से बातें करते हैं कि आज अली बिन हीती की खैर नहीं है, इसलिए शहंशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया है। मजमे में इंतशार पैदा। इतने में अली बिन हीती आपका खिताब सुन के जो सो रहे थे, अचानक बेदार हुए। क्या देखते सामने गौसे आजम खड़े हैं। अली बिन हीती ने जब गौसे आजम को देखा कि सामने खड़े हैं, अली बिन हीती थर थर कांपने लगते हैं। सारा जिस्म पसीने में शराबोर है, सारे जिस्म से पसीना निकल रहा है। अली बिन हीती घबराई हुई आवाज में कहते हैं, हुजूर वाला मैं आपकी महफिल में सो गया। अभी अभी मैंने ख्वाब में अल्लाह के रसूल की जियारत की है। मैंने आपकी महफिल में अभी अभी अल्लाह के रसूल को देखा है। इतना कहना था, शहंशाह बगदाद गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली बिन हीती सुनो, तुमने आज मेरी महफिल में अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है। मैंने मिंबर इसीलिए छोड़ दिया, तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांधकर मैं इसलिए खड़ा हो गया। आज मैंने इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्कुराना भी मेरे नबी की सुन्नत है। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। शान देखो पीराने पीर की, मकाम देखो शहंशाह बगदाद सैयदना गौसे आजम का। दादे भाई, सलीम भाई, हाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर सुन लीजिए। आप दौड़ रहे हैं क्योंकि जब घर पे कोई काम होता तो घर वाला अक्सर सुन ही नहीं पाता, सारे मेहमानों को देखना पड़ता। थोड़ी देर सुन लीजिए, 10-15 मिनट, लंबी गुफ्तगू नहीं करना है। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। शान देखिए शहंशाह बगदाद सैयदना सरकार गौसे आजम की। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे। आपकी महफिल में एक अल्लाह के वली हैं, आपके खलीफा जिनका नाम हजरत शेख अबुल माली है। हजरत शेख अबुल माली गौसे आजम की तकरीर सुन रहे।
शेख अबुल माली फरमाते मैं गौसे आजम का खिताब सुन रहा था। सुनते सुनते अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगी। शेख अबुल माली फरमाते इतनी तेज मरोड़ हुई, मुझे पाखाने की हाजत हुई। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। मैंने सोचा कि अगर मैं गौसे आजम की महफिल से उठ के जाता हूं तो मेरा दो नुकसान है। कितना? दो नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि महफिल से उठ के जाना बेअदबी है। दूसरा नुकसान यह है कि गौसे आजम की तकरीर का कोई ना कोई हिस्सा छूट जाएगा। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं कश्मकश में मुब्तला था। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द मरोड़, मुझे पाखाने की हाजत। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं सोच रहा था अब क्या करूं। शेख अबुल माली फरमाते हैं गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, अचानक आपने एक कदमे मुबारक मिंबर से नीचे उतारा। उतारने के बाद अपना रुमाल शरीफ मेरे सर पे रख दिया। शेख अबुल माली फरमाते हैं गौसे आजम का रुमाल मेरे सर पे पड़ना था, मैंने देखा मैं एक जंगल में पहुंच गया। शेख अबुल माली फरमाते हैं कि गौसे आजम ने अपना रुमाल मेरे सर पे रखा, मैं जंगल में पहुंच गया। मैंने देखा झाड़ियां है, दरिया है। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैंने अपनी हाजत को पूरा किया। पूरा करने के बाद आप फरमाते मेरे पास चाबियों का गुच्छा था, मैंने चाबियों का गुच्छा एक दरख्त की टहनी से लटका दिया। शेख अबुल माली फरमाते हैं फिर मेरे सर से रुमाल हटा, मैंने देखा मैं गौसे आजम की महफिल में बैठा हुआ हूँ। गौसे आजम की कोई भी तकरीर का हिस्सा छूटा भी नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते तकरीर का हिस्सा भी नहीं छूटा। मेरे पेट में ना दर्द ना मरोड़ ना मुझे पाखाने की हाजत। कहते सब कुछ ठीक हो गया, प्रोग्राम खत्म हुआ। शेख अबुल माली फरमाते उसके बाद मुझे सफर करना हुआ। तवज्जो है। शेख अबुल माली फरमाते उसके बाद मुझे सफर करना हुआ। गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हुजूर वाला मुझे सफर करना है, आप मुझे इजाजत दे दो। गौसे आजम ने इजाजत दे दी। हजरत शेख अबुल माली सफर करते रहते हैं। एक दिन, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। शेख अबुल माली मुतवातिर 14 दिन तक सफर करते रहे। 14 दिन तक मुतवातिर सफर करते रहे। जब 14वां दिन आया, शेख अबुल माली ने क्या देखा, ये वो जंगल है जिस जंगल में गौसे आजम ने मेरे सर पे रुमाल रख के पहुंचा दिया था। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैंने देखा ये वो जंगल है जिस जंगल में गौसे आजम ने अपना रुमाल मेरे सर पे रख के पहुंचा दिया था। शेख अबुल माली फरमाते हैं मुझे ध्यान आ गया, मैंने चाबियों का गुच्छा दरख्त की टहनी से लटका दिया था। शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं पेड़ के करीब गया, मैंने चाबियों का गुच्छा लटका हुआ पाया। मैंने चाबियों का गुच्छा लिया, अपनी जेब में रखा। ये गौसे आजम की शान है कि अगर शेख अबुल माली के सर पे अपना रुमाल रख देते हैं जो 14 दिन के सफर तक के लिए पहुंचा देते हैं। अरे जब गौसे आजम के रुमाल की शान का आलम ये है तो सरापा गौसे आजम का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जस्ने गौसुल वरा, जस्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान देखिए पीराने पीर रोशन ज़मीर की। एक मर्तबा गौसे आजम का मुरीद आपके पास आया। आने के बाद कहता हुजूर मैंने बड़ी आपकी तारीफें सुनी हैं, आपकी गुलामी का पट्टा मेरे गले में है। हुजूर मैं बड़ा मुफलिसों का लाश हूँ, बड़ा गुर्बत का मारा हूँ, हुजूर मुझे कुछ अता कर दीजिए। गौसे आजम ने गेहूं का छोटा सा थैला लिया। लेने के बाद फरमाया मुरीद जा, घर पे चला जा, ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, गेहूं का थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। फरमाया ऊपर से बंद कर देना, नीचे सुराख कर देना, गेहूं का थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। गुलाम था, गेहूं का थैला लेके चला। चलने के बाद छोटा सा थैला, 1 यूनिट आप समझ लीजिए, 1 यूनिट 5 किलो आप समझ लीजिए। अच्छा 5 किलो कब तक चलेंगे? मुझ जैसा आदमी खाने वाला और 2 टाइम पे खा जाएगा। 5 किलो
चावल की क्या हैसियत है, गेहूं की क्या हैसियत है? 2-3 टाइम में खा जाएंगे रोटियां। एक क्यों नोट, छोटा सा थैला लेके गुलाम घर पे गया, ऊपर बंद किया, नीचे सुरा किया, गेहूं निकालता है, चकिया पे ले गया, ले जाने के बाद पिसाता है, आटा बनता है, घर पे लाता है, खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, मोहल्ले वालों की दावत करता है, कोई रिश्तेदार आता उनको भी खिलाता है। अब ये गेहूं 1-2 साल तक नहीं, 1-2 महीने तक नहीं, 1-2 महीने तक नहीं, मुतवातिर 8 साल तक खाता रहता है। 8 साल हो गए, गेहूं खत्म ना हुए। गौसे आजम ने कैद लगाई थी कि गेहूं का थैला खोल के मत देखना। जब 8 साल हो जाते हैं, इस शख्स की औरत ने सोचा लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लिया जाए, इसमें बचे हैं या नहीं बचे हैं। जब औरत ने गेहूं का थैला खोल के देखा तो क्या देखती है, जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे अभी उतने ही मौजूद हैं। जितने गौसे आजम ने दिए थे अभी उतने मौजूद हैं। एक हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। गौसे आजम ने फरमाया था गेहूं का थैला मत खोलना, पूरी जिंदगी खाना, खत्म नहीं होंगे। औरत को बताया था, आप जानते हैं औरतें पेट की हल्की होती हैं, जिस काम से आप इन्हें मना कर दे वो काम इन्हें जरूर करना है। शोहर ने मना भी किया था गेहूं का थैला मत खोलना, फिर भी खोल के देख लिया। शक में मुब्तला हो गई, इतने साल हो गए खाते हुए, अब देख तो लिया जाए है या नहीं। जितने दिए थे उतने पाए। एक हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। औरत ने अपने शोहर को बताया, शोहर दौड़ता हुआ पीरों के पीर की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहता, हुजूर वाला आपने कहा था पूरी जिंदगी गेहूं खाता रहेगा, गेहूं खत्म ना होंगे। हुजूर 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम ये बता तूने गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा है? आपका मुरीद कहता है, हुजूर वाला मैंने नहीं, मेरी बीबी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीबी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे भी खाते, फिर भी गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है पीरों के पीर की। एक करामत और सुन लो, फिर तकरीर खत्म कर दो। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। एक मरतबा पीरों के पीर का नाम